तो वेल लेट्स स्टार्ट। देखिए लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ा था, एक फ्रेम में हाउ टू सेव मल्टीपल प्लॉट्स। ओके, उसके लिए आपने क्या कहता है उसके प्लॉट को, जैसे यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, तो ये फर्स्ट 1 2 3 4, टोटल कितना है 2 क्रॉस 2। तो वन मतलब पहला सब प्लॉट, उसमें आपने एक लाइन प्लॉट किया है। दूसरा सब प्लॉट में आपने क्या किया है, पाई चार्ट किया है। तीसरा में आपने क्या किया है, बार चार्ट किया है। चौथा आपने क्या किया, स्कैटर प्लॉट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो हाउ टू सेव एन इमेज। एक इमेज को आप कैसे सेव करेंगे। लेट्स से एक इमेज ड्रॉ किया है यहाँ पर, फील्ड लाइन प्लॉट ड्रॉ किया है, उसको मैं सेव करना चाहता हूँ। कहाँ पर, कहीं पर भी, मतलब एच ड्राइव में। आप एक यहाँ पर वैलिड वैलिड एड्रेस देना जो कि होना चाहिए। लेट्स से मेरा एच ड्राइव देखो, जा रहा हूँ एच ड्राइव में, देखते हैं मेरा एबीसी फोल्डर अगर नहीं होगा तो फर्क नहीं। जैसे अगर मैं डेस्कटॉप में करूँगा, लेट्स से कहीं भी कर सकता हूँ। डेस्कटॉप में रंजन नाम का एक फोल्डर है, देखो डेस्कटॉप में मैंने रंजन नाम का एक फोल्डर बनाया है। तो देखो एम्प्टी है, ठीक है। इसमें मैं कुछ चाहता हूँ वो इमेज को स्क्रैप करने के लिए, यहाँ पर एक इमेज को जो कि मैं जुपिटर में ड्रॉ कर रहा हूँ सेव करूँ कैसे। एड्रेस चाहिए मुझे, उस एड्रेस में कनेक्शन। तो एड्रेस चाहिए मुझे इसका, तो मैं एड्रेस कॉपी किया। एड्रेस कैसे करेंगे, उस फोल्डर का जाइए, एड्रेस बार से कॉपी कर लीजिए, नहीं तो राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं। मतलब इस फोल्डर को राइट क्लिक कीजिएगा, विंडोज 11 आएगा, कॉपी एज पाथ करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। कहाँ पर, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, दिया। क्या क्या आर लगा दो, आर मतलब रॉ, नहीं तो आइधर डबल ब्लैक से करना पड़ेगा, पता है मैंने, नहीं तो सिंगल फोर्स बस रंजन। इसके अंदर मैं दे रहा हूँ क्या, लेट्स से कोई भी नाम है, इमेज 1 डॉट png। इसका मतलब है मैंने जो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है, png डॉट प्लॉट लाइन प्लॉट, वो लाइन प्लॉट जाके कहाँ सेव होगा, डेस्कटॉप का रंजन फोल्डर के अंदर इसको होगा। मैं इसे रन कर रहा हूँ, मतलब जुपिटर में मैंने एक इमेज किया है, उस इमेज को लेकर सेव करूंगा। ये इमेज जाके देखते हैं रंजन फोल्डर है कि नहीं है, देखो है कि नहीं है, है कि नहीं है। देखो इमेज वन, तो वहां जो इमेज मैंने बनाया था, कुछ नहीं है कि अच्छा सेव कैसे करेंगे, तो आप इस तरह सेव कर सकते। आ गया, लिखो। मतलब मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको रीड करके रिपीटर में डिस्प्ले करूंगा कैसे, उसी इमेज को, जो इमेज था अभी, मैं इसको रीड करके डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, क्या एड्रेस देना पड़ेगा। तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट as plt, then import matplotlib dot image as im, then im dot im read। तो आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, कौन सा इमेज का आप रीड करना चाहते हो। आ गया। आखिर इमेज है क्या, ये कौन सा आ रहा है, numpy। तो मैंने आपको बताया था कि यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एन इमेज विद द हेल्प ऑफ numpy। ठीक है, तो ही आपका इमेज है दिस वन। हाँ, इसका लिखेंगे इमेज डॉट आई एम। तो एक सेकेंड, प्लीज प्लीज, और क्या, एंगुलर, लिखो यहाँ से लिखो पहले, plt डॉट आई एम। तो नाम क्या है, इमेज वन। तो
इसका नाम क्या था? तो ओनली इमेज था ना। आ गया? आया? लिखो। इससे और एक पैकेज है सीबॉर्न। मैटप्लॉट इसका बेस जो है मैटप्लॉटलिब है। तो उसको हम यूज कर सकते हैं, हेडिंग से सीबॉर्न। सीबॉर्न यूज फॉर डाटा विजुअलाइजेशन एंड बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब। डन। तो जैसे आप लाइक कर रहे थे मैटप्लॉट में लाइन प्लॉट ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पर भी लाइन प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ वहां पर प्लॉट लिखते थे, यहाँ पर लाइन प्लॉट लिखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देखो लाइन प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। तो सी वन का हमने इंपोर्ट किया है, मैटप्लॉट भी इंपोर्ट किया है। एक एक एक्सिस में आवर है, वाई एक्सिस में मार्क है। तो हमने लाइन प्लॉट किया है किसके किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। यहाँ पर लिखना पड़ता है एक्सएनएस डॉट लाइन प्लॉट। फिर मैटप्लॉट लिख लिखते हो, पेज डॉट प्लॉट, ओनली प्लॉट। तो एक लेवल में क्या रहेगा? आवर, और वाई रहेगा मार्क। देखो ये बोल रहा है, आवर और मार्क के बीच में। वैसे लाइन प्लॉट बार प्लॉट कर सकते हो, बार प्लॉट रखो, सब सेम है। डिफरेंस क्या है? ना ओनली आपको लिखना पड़ेगा एसएनएस, वहां पर क्या लिखते थे? फील्ड डॉट बार लिखते थे, यहाँ पर बार प्लॉट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू क्या है। वो किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। डन। तो कोर्स में रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। स्टूडेंट रहा 70। कौन से सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट्स है? फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 50, मैथ में 80। डन। तो यहाँ पर जो बार प्लॉट लिखते हो ये लिखना पड़ेगा एक्स इक्वल टू कोर्स, वाई इक्वल टू स्टूडेंट, ऐसे लिखना पड़ता है। क्या है आपने? डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए स्कैटर प्लॉट यूज होता है, ठीक है। किस तरह डाटा दिख रहा है? स्कैटर प्लॉट है। और पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो वो लाइन प्लॉट हो जाएगा। वहां पर क्या लिखते थे? पीएल डॉट स्कैटर। यहाँ पर लिखा स्कैटर प्लॉट। और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इतना डिफरेंस है। मैटप्लॉटलिब गया, सीबोर्न गया। एसएनएस स्कैटर प्लॉट एक एक्सिस में क्या क्या है? 2 3 4 5 5। वाई में क्या है? ना 5 8, वाई वैल्यूज 5 8 3 4। तो एक्स लेवलिंग में रहेगा एक्स एक्सिस, वाई लेवल रहेगा वाई एक्सिस।
देखो हीट मैप क्या होता है? हीट मैप इज यूज्ड टू शो द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। द थ्री टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ इस तरह होता है, नेगेटिव का ग्राफ होता है इस तरह, और नो कोरिलेशन होता है इस तरह। मतलब एक, देखिए एक्स बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा, पॉजिटिव। यहाँ एक्स बढ़ेगा, वाई घटेगा, नेगेटिव। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक्स बढ़ेगा या घटेगा, वाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नो कोरिलेशन। देखो, तो उसी को मैंने ग्राफिकल दिखाया है। तो ये था पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स देखिए, एरिया बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव ग्राफ ऐसा होगा। अगर आप यहाँ पर डॉट लिखना चाहो तो देख सकते हो। इधर नो। हम्म। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा? अगर एक्स बढ़ेगा और वाई घटेगा। देखो एक्स बढ़ रहा है यहाँ पर, वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ग्राफ अगर कभी ऐसा देखोगे ये नेगेटिव है, ऐसा देखोगे तो पॉजिटिव है। देखो, ए इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वाई डजंट चेंज। यहाँ पर ए देखो 683 ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है, वाई बी जो है वो फिक्स है। तो इस तरह का ग्राफ जो होता है आप देखोगे, इसका मतलब है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आपने क्या किया है ना, एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन किया है, ए रेंज फंक्शन यूज करके। -10 to 10 तक स्टेप 5 है, 0.5 है, उसको रिसिपिंग किया है, टोटल 40 वैल्यूज आर देयर, 8 into 5। तो ये आपका वो, अरे इसको हम हीट मैप पे डिपेंड करेंगे। देखते देखो, ये इससे हेड मैप बोलते हैं। जो व्हाइट कलर होता है वो हाई कोरिलेशन होता है, जो ब्लैक होता है वो लो कोरिलेशन। देखो, एसएनएस डॉट हीट मैप किसको, इसे आर को, ए को, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को हम कलर में डिपेंड करेंगे। अनोटेशनल ट्रू मतलब ये जो वैल्यू दिखाया है, -10, 9.5, ये वैल्यू दिखाने के लिए अनोटेशन लिखते हैं। लिखो, लिख के रन करके देखो। तो ये हीट मैप है।
आप लोगों ने गूगल ओपन किया, लिखो डाउनलोड, सॉरी, रेशन कार्ड है, डाउनलोड फार्मिंग हैम, फार्मिंग हैम हार्ट स्टडी डाटा सेट, डाउनलोड करो। कागल में भी है, गिटहब में है, हर जगह है। तो पहला लिंक क्लिक किया मैंने, कहीं पर होगा कहीं पर। देखो यार, राइट साइड डाउनलोड है, राइट साइड में, राइट साइड पे डाउनलोड है, इधर नो, तो डाउनलोड करो, डाउनलोड। तो ये मांग रहा है, आज जीप करके करो, तो जीप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। देखो बोलेगा साइन इन करो, साइन इन कर लो। आजकल सब सब लोगों का आपका डाटा चाहिए, तो वो डाटा नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं देगा। डाउनलोड हो गया देखो, ठीक है, डाउनलोड हो गया है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। जाओ डाउनलोड फोल्डर, उसको कॉपी कर लो, कॉपी करके कोई फोल्डर में, जैसे यहाँ पर उसको पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट। उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट। देखो आ गया, पढ़ लिया, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। बहुत ही आसान है, तो डाटा आ गया है। सिंपली डाटा को लोड करो, तो जीप फाइल आया है, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करो, तो फार्मिंग डाटा आ जाएगा। तो ये फार्मिंग डाटा है, देख सकते हो। मेल एज एजुकेशन करंट स्कोर, सिगरेट पर डे, ड्रिप मेडिसिन, 8 स्ट्रोक पहले से ज्यादा कि नहीं होता, हाइपरटेंशन है कि नहीं है, डायबिटीज है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सब। तो इसको डाउनलोड करो, लोड करो, यहाँ पर लोड करो, पहले तो लोड दैट CSV फाइल टू लिक्विड। हो गया, अंबिका दोबारा मतलब डाटा लोड हुआ। अंकिता, Yes, sir. आर्या, आशुतोष, Yes, sir. Yes, sir. चित्त, Yes, sir. Nirala. प्रभा, प्रयास, Yes, sir. Ayala. अंदन, श्रीलेखा, Yes, sir. उत्कलिका। Yes, sir. देन यू ड्रॉ द, लिखो कोरिलेशन, लिखो डिस्प्ले द कोरिलेशन, df.corr, this will display you the correlation, please do it।
डिस्प्ले द कोरिलेशन। मेल मेल के बीच में कितना होगा? वन। एज और एज के बीच में वन। एजुकेशन और एजुकेशन के बीच में वन। तो हमेशा कॉर्नर लाइन जो है वो वन रहेगा, कि वो उसी के साथ है, ठीक है। एज विथ एज, मेल विथ मेल। हाँ सिर्फ सिर्फ इस वन, दिस। Then draw the heat map. Import C बोलना जैसे ने मैटप्लॉटलिब पाइप पीएलडी। फिगर साइज बढ़ाने के लिए लास्ट बताया था मैंने। 15 को स्ट्रेन रखा है मैंने, फिगर पीएलड फिगर। देन एसएनएस डॉट हीट मैप, तो को रिलेशन को हीट मैप से भी डिपेंड किया जाता है। डी डॉट स्कोर अनोटेशन टू ट्रू, मतलब जो नंबर दिखा रहा है ना, नहीं तो नंबर नहीं दिखाएगा। और लाइन विड्थ मतलब हर एक कॉलम के बाद लाइन आ रहा है, उसका विड्थ दिया है मैंने। देखो, तो ये होता है हीट मैप। जो ब्लैक होता है वो लो कोरिलेशन है, जो व्हाइट होता है वो हाई कोरिलेशन है। देखिए, मेल मेल, ऑब्वियसली कोरिलेशन कितना है? वन रहेगा 100%। तो डायगोनल देख रहे हो, मतलब सेम सेम एट्रीब्यूट, एज एज, मेल मेल। ओके, आप देख रहे हो जो ब्लैक है वो लो कोरिलेशन है, तो देखो ये वाला है। एक है सिगरेट पर डे और एक है करंट स्मोकर। दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? 0.77। मतलब दे आर, मतलब दोनों डिपेंडेंट है। अरे जो स्मोकिंग करेगा तो सिगरेट पर डे आएगा ना। और कहां पर ऐसा है? और देखो, यहाँ पर है ये वाला। कौन सा कॉलम है? सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, दो तरह का ब्लड प्रेशर। ये दोनों है डिपेंडेंट। मतलब इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक लेने से चलेगा, ठीक है, कि दोनों का इंपोर्टेंस सेम है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन से बहुत भी हेल्प करता है हमें, मतलब फीचर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जिनका ना ना यूज लेने से भी, और उनको ड्रॉप कर देने से भी चलेगा। तो उसी के बेसिस से एक क्वेश्चन है। मैंने ये डाटा डाटा का ऑलरेडी यूज किया था, आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है इसको। कौन सा? टिप्स बताया था लास्ट क्लास में, एक दो क्लास में। ये टिप्स कहाँ पर है? सी बॉर्न में है। सब लोग डाउनलोड करके रन करो। देखो, इंपोर्ट सी बॉर्न एसएनएस, एसएनएस डॉट लोड डाटा सेट।
तो लोड हो गया। क्या क्या है? टोटल बिल, टिप्स, टैक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। रेस्टोरेंट को लोग जाते हैं, टोटल बिल देते हैं, टिप्स देते हैं, सेक्स जेंटलमैन की फीमेल, टॉकिंग करते कि नहीं करते, कौन कौन से दिन जाते हैं, किस टाइम में जाते हैं, लंच डिनर, साइज कितने दिन गए थे, तो इसी हिसाब से टोटल बिल फाइंड करना है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टिप्स। एक मतलब जो आए हैं खाने के लिए, वो लोग कितना टिप्स देंगे। तो इसको तो प्रेडिक्शन हो गया, अब इसे एनालिसिस करेंगे। इन क्वेश्चन का आंसर निकालिए। किस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालिए। कॉपी किया मैंने, चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, चैट बॉक्स में भेज दिया। बहुत ज्यादा हो रहा है थोड़ा, नहीं? चैट बॉक्स। हाँ, तो पहला 17 क्वेश्चन गया, फिर लास्ट क्वेश्चन कॉपी किया मैंने।